वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करते हैं इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम डे बाय डे अपने आप को कुछ बेटर से बेटर करने के लिए हम डेली इस लिंक पे आते हैं और हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी सोच को और अपनी सेहत को दोनों को लेकर के हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम इन चीज़ों को लेकर के आज कॉन्शियस हैं और हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को अब केयर करने वाले हैं। इसलिए हम रोजाना इस लिंक पे कनेक्ट होते हैं और डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदे जरूर आ रहे होंगे, जैसे कि हम और लोगों की अपेक्षा हम अपने आप को अपने दिन की शुरुआत हम उनसे कई घंटे पहले हम कर पाते हैं ना। और हम सीखेंगे पावर ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों की कितनी बड़ी ताकत है हमारे जीवन में, हमारी सेहत में, हमारे समाज में, हमारे बोलने से, हमारे परिवार में। हम उन शब्दों से हम कितना इम्पैक्ट हम अपने ऊपर डालते हैं। मोस्टली ये लगता है कि इन शब्दों की वजह से हम किसी और के जीवन में कुछ इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, बट हम सबसे पहले शब्दों से हम अपने जीवन में कुछ उस इम्पैक्ट को डाल रहे होते हैं। और जो भी हमारे जीवन में आता है वो सब हमारे शब्दों की वजह से ही आता है ना। जो भी हम अपने काम उम्र मतलब जो उम्र में अचीव करते हैं, यानी कम उम्र में जो भी हम अचीव करते हैं वो सब हम अपने परिवार या मतलब सराउंडेड एरिया इन्वायरमेंट की वजह से करते हैं। जो भी हमारे पास होता है, जैसे मान लीजिए कुछ हम अगर टीचर बन गए तो हमारे सराउंडेड एरिया में मोस्टली ज़्यादातर लोग टीचर होते हैं और हम उनसे इंस्पायर लेते हैं और अपने बच्चों को हम उसी तरह के प्रोफेशन में डालने की कोशिश करते हैं कि देखो उसके बच्चे ने ऐसा किया, तुम भी ऐसा करो। और उसको उसी फील्ड में उनसे पूछते हैं कि आपने क्या कराया, तो हम ऐसे करके हम उसी फील्ड में जाने की हम कोशिश करते हैं। तो ये फैक्ट ऑफ द सराउंडेड एरिया है जिसकी वजह से हम अपने आप को डिजाइन कर पाते हैं और उसी दिशा में हम ले जाने की उनको कोशिश करते हैं ना। क्यों? क्योंकि उस तरह का वो माहौल बन पाता है और जो भी हम करते हैं उसके साथ हमारे पॉजिटिव वर्ड्स और कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंसी जब उसमें लगी रहती है तो वो चीज़ हम अचीव कर पाते हैं। चाहे हम आज किसी भी तरह के प्रोफेशन में हैं, डोंट वरी, बट वो कहीं ना कहीं हमारी चाह थी जिसकी वजह से वो चीज़ें हमारे जीवन में आई और हम वैसा हम कर पा रहे हैं, उसी वजह से वो सब हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वर्ड्स का, यानी शब्दों का हमारे जीवन में पड़ता है। और उसके बाद में तो कन्वर्ट होते हैं वो थॉट में, है ना। फिर वैसे विचार आने लगते हैं, थॉट बनने शुरू हो जाते हैं और फिर बिलीफ आता है और फिर वो रियलिटी मतलब रियलिस्टिक लाइफ में हमें दिखने लगता है और वो हमारे सामने आ भी जाता है, यानी प्रतीत हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने विचार बनाया सबसे पहले हमें सेहतमंद रहना है, तो हमारे चाहे वो विचार हमसे 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 4 साल, 5 साल पहले आते थे, हम किसी समस्या से जूझ रहे थे लेकिन दिमाग में यही था कि मैं कैसे सेहतमंद रहूं, कैसे फिट रहूं। तो विचार आया, थॉट बना, बिलीफ हुआ और फिर वो रियलिस्टिक लाइफ में नहीं कहीं ना किसी ना किसी के माध्यम से हम इधर कनेक्ट हो गए। तो ये सब पावर ऑफ वर्ड्स होता है। जिस तरह के वर्ड्स हम अपनी लाइफ में अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम लेकर के आते हैं तो हमारे रास्ते भी वैसे ही खुलना शुरू हो जाते हैं। और हमेशा अपने जो वर्ड्स हैं वो पॉजिटिव वे में रखने चाहिए, एक सही दिशा में हमें रखने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि गन से यानी बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती, वैसे शब्द जो निकल जाते हैं फिर वो वापस नहीं आते, फिर बाद में हम पछताते हैं, सॉरी बोलते हैं, है ना। फिर बहुत ज्यादा उसके लिए मतलब अपने आप को गिल्ट फील करते हैं, बट जो चला गया वो चला गया, है ना। वो फिर वापस नहीं आता। फिर तो ऐसे समझिएगा जैसे कि उसको बाद में केवल उसको प्रेस करना है जबरदस्ती का कि हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। इस तरह से अब करते रहते हैं, लेकिन हमेशा उन चीजों को, उन शब्दों को कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन तोल नहीं पाते। और एकदम वो कहते हैं कि जुबान है रपट जाती है, लेकिन हमेशा अगर हम माहौल में रहते हैं तो इन शब्दों का भी हम बिल्कुल तोड़ के और तभी हम बोल पाते हैं। तो जैसे डॉक्टर्स होते हैं और डॉक्टर भी मेडिसिन देते हैं, हम उनके पास जाते हैं बहुत सारा विश्वास लेकर के कि यस, और वो हमें दवाई देते हैं और हम विश्वास के साथ हम जाते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर उसके साथ अपने पॉजिटिव वर्ड्स भी पेशेंट को बोले, डोंट वरी आप ठीक हो जाएंगे, इसको लीजिएगा, तो वो मेडिसिन भी ज्यादा इम्पैक्ट करती है ना। और मोस्टली डॉक्टर क्या करते हैं, दवाई दी जाइएगा, दवाई दी खाइएगा, दवाई दी, है ना, इस तरह से करते हैं, तो वो उतना असर नहीं कर पाते। तो उसके साथ साथ एक पॉजिटिव थिंकिंग भी होना बहुत जरूरी है ना। जैसे बच्चे को हम पढ़ने के लिए भेजते हैं कि पढ़ने जाइएगा बेटा, आप सक्सेस हो जाओगे, तो एक ये पीछे से उसके लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया हमने। जाना तो उसको है, अगर वो नहीं बोलेंगे तब भी वो जाएगा,
बट पॉजिटिव वर्ड्स के साथ जब हम उसको भेजते हैं तो वो रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छे आते हैं। तो हमेशा ये प्लासिबो का भी रूल्स है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है हर एक चीज पर कि हम किस तरह से इन चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मोस्टली हम कंपैरिजन करने में लगे रहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा, और उसकी वजह से हम अपना जो सर्कल है, यानी जहाँ हम सबसे ज्यादा हम रहते हैं, हम उसको खराब कर लेते हैं। तो हमेशा उस सर्कल में हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का यूज कीजिएगा। कहते हैं विचार बनाए जिंदगी। जैसे वर्ड्स हम यूज करेंगे, जैसे ही हम सोच पैदा करेंगे, वैसे ही आगे हमारे रास्ते खुलने वाले होते हैं। और हमेशा होप रखनी चाहिए कि हमेशा, जैसे इंसान बहुत सी चीजों को लेकर आशावादी रहते हैं कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वैसे ही अपने जीवन में हर एक चीज को लेकर आशावादी रहना चाहिए। कभी भी निराशा मन में नहीं आनी चाहिए कि ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसने तो कर लिया, है ना, मुझे हेल्थ मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। मोस्ट क्योंकि आशावादी रहते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर हैं या टीचर हैं, है ना, कोई भी हैं, वो हमेशा किस लिए तैयार हुए समाज में, क्योंकि उन्हें आशा थी और उन्होंने वो सब करके दिखाया। तो पॉजिटिव वर्ड्स भी एकदम मेडिसिन की तरह काम करते हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं नहीं है, लेकिन हम किसी को पॉजिटिव वर्ड्स दे करके उसको हम एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, एक अच्छे से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो हेल्थ क्यों खराब होती है ना, हेल्थ भी मोस्टली ज्यादातर इन वर्ड्स की वजह से ही खराब होती है। हम मौसम चेंज हुआ, हम अपने आप को सोचने लगते हैं अरे मौसम चेंज हो गया, अब ऐसा होगा, बीमारी बढ़ सकती है, बीमार हो सकते हैं, है ना। अब मौसम चेंज होता है, लोग गर्म पानी पीना शुरू कर देते हैं, मौसम चेंज होता है, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी पीना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ द फैक्ट ऑफ द नेचर, जैसा मतलब चेंज होता है, उसी के हिसाब से अपना माइंड सेट भी हम चेंज कर लेते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अपने लाइफ में जबरदस्ती की हम ऐड कर लेते हैं कि अब सर्दियां हुई हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत और जुकाम सर्दी ये सब होना एक लाजमी है। बट ऐसा नहीं है, अगर हम अपने लिए अच्छे वर्ड्स यूज करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब हमारे जो हम सोचते हैं उसी का एक परिदृश्य होता है, उसी का एक प्रतिफल होता है जो हम सोच करके अपने जीवन में लेकर के आते हैं, है ना। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आज मेरे पास उस तरह से पैसा नहीं है ना, और पैसे और सक्सेस के बारे में क्यों नहीं है ना। तो जैसा हम बोलते हैं, जिस तरह के वर्ड्स हम बोलते हैं, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड भी वैसे ही बोल रहा होता है, तो कहता है तथास्तु, तू ऐसा ही रहे, है ना। जिस तरह बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं, मेरी शादी नहीं हुई, है ना, मेरे बच्चे नहीं है, पत्नी मेरी ठीक नहीं है, मेरा पति मुझसे सही से बात नहीं करता है, मेरा ध्यान नहीं रखता है, आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हम हमेशा पूरे दिन शिकायतमंद रहते हैं। तो ईश्वर बोलता रहता है तथास्तु, तथास्तु। तो ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हमने देखा कि जैसे हम चीजें अट्रैक्ट करते हैं, जिन चीजों को हम जबरदस्ती लाते हैं और अपने बारे में ही हम गलत बातें सोचते रहते हैं, तो ईश्वर ऊपर से बैठा है तथास्तु, क्योंकि उसको इतना समय नहीं है कि वो सबकी अलग अलग बात सुने, इतनी बड़ी सृष्टि है, वो जैसे विचार जो लेके आता है ऊपर से तथास्तु ही होता रहता है। तो वैसे ही चीजें हमारे जीवन में आती रहती हैं। तो इसके बारे में क्या समझते हैं, यानी जैसे हेल्थ है, मनी है, या रिलेशनशिप है, या अपने बारे में हम क्या समझते हैं, है ना। जो हम बोलते हैं वही हम बनते हैं, चाहे हेल्थ के बारे में बोलें, चाहे पैसे के बारे में बोलें, या किसी रिलेशन के बारे में बोलें, या ओवरऑल अपने बारे में बोलें, वैसे ही हम बनते हैं। ये बिल्कुल 100% ट्रू है। क्योंकि वो ज्यादा मत बोलो, है ना, एक बुक में लिखा है कि वो ज्यादा मत बोलो जो तुम नहीं चाहते हो, वो ज्यादा बोलो जो तुम चाहते हो। यस, सीखने पर ध्यान दें, पॉजिटिव वे हमेशा यूज करें, सही रास्ते पे अपने आप को चलिएगा, किसी के पीछे, है ना, चलना या किसी गलत व्यवहार में रहना, वो हमारे लिए गलत इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और जैसे हम पूछते हैं, हम माहौल में जिस तरह से हम रहते हैं, वहाँ हम लोगों से जैसे बात करते हैं, पूछते हैं, कुछ देखिएगा, एक मैजिकल वर्ड्स हैं कि किस तरह से लोग अपना क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे हम कुछ लोगों से बोलते हैं कि हाउ आर यू, है ना, लोग पूछते हैं, हमसे पूछते हैं, हम भी लोगों से पूछते हैं, बोले ठीक हूँ, फाइन, अच्छा हूँ, है ना। ये रिपीटेटिवली पैटर्न है, लोग इन्हीं को रिपीट करते हैं। लेकिन सही पैटर्न क्या है? अगर एक लेवल की बात करें तो एक होता है लो एनर्जी, है ना, उनसे बोलते हैं हाउ आर यू, तो बोलेंगे अरे यार ठीक हूँ, धंधा डाउन है,
जॉब सही नहीं चल रहा है, बॉस ऐसे बोल रहा है, अभी इतना कुछ अच्छा नहीं है ना, परिवार में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो ये लो एनर्जी। और अगर मिड एनर्जी वालों से पूछें, जो थोड़ा सा लो से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, उनसे पूछो हाउ आर यू, तो बोलेंगे फाइन, अच्छा है ना, इस तरह के वर्ड्स। और थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा और अप जाएंगे, यानी हाई एनर्जी वालों से पूछेंगे, बोले हाउ आर यू, बोले फंटास्टिक, जबरदस्त, बहुत शानदार, है ना। इस तरह के वर्ड्स वो यूज करते हैं, और वो उन वर्ड्स को यूनिवर्स में दे रहे होते हैं, और ऊपर से तथास्तु ले रहे होते हैं, है ना। हम जिस भी सिचुएशन में हैं, अपने आप को हमेशा फंटेस्टिक ही फील करें, क्योंकि आप ईश्वर के द्वारा बनाई हुई कृति हो, और उसको आप इतने हल्के में क्यों लेते हो, है ना। हमें हमेशा अपने आप पे प्राउड फील करना चाहिए, यस मैं हूं तो सब कुछ है, ऐसे ही है ना। तो हमेशा हाई एनर्जी में रहना चाहिए। इनमें से क्या चूज करना है ना, पॉजिटिव पैटर्न या निगेटिव पैटर्न, ये हमारे पे डिपेंड करता है। हमेशा पॉजिटिव पैटर्न क्रिएट करो, अपने इमोशंस पर हमेशा एक्शन लो, है ना। इमोशंस होना भी जरूरी है, लेकिन उस पर एक्शन लेना भी जरूरी है। और 4 स्टेप हैं जो अ, हम वर्ड्स को हम पावरफुल कर सकते हैं, वर्ड्स को हम एक हाई एनर्जेटिक कर सकते हैं, और वर्ड्स की वजह से हम अपने जो सराउंडेड एरिया है उसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग हम दे सकते हैं। क्या है, सबसे पहला, कनेक्ट विद एंथुसियास्टिक पीपल, है ना। कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट रहिएगा जहां से कुछ हमें हमेशा सीखने को मिलता है, राइट। और सेकंड है, मेंटेन ए जर्नल। और थर्ड है, चेंज द टॉपिक। हमेशा अपनी लाइफ के टॉपिक को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, हमेशा एक ही चीज पे नहीं अटके रहना चाहिए, है ना। कुछ असफलता मिल रही है तो उस पर फिर से कुछ चेंज कीजिएगा, बदलाव कीजिएगा, फिर उसमें कुछ और एड ऑन कीजिएगा, और उस पर एक अच्छा काम करना शुरू कीजिएगा। फोर्थ है, टेक इट एज ए चैलेंज। हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और उस पर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और एवरीथिंग गोइंग चेंज फॉर यू, है ना। सब कुछ बदल सकते हो आप, जो चाहें आप बदल सकते हो, सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। आपकी जिंदगी, आपकी सेहत, आपका एनवायरनमेंट, सब कुछ आपके शब्दों में समाहित है। तो सो दैट हमें करना क्या है, केवल और केवल अपने वर्ड्स को पावरफुल बनाना है, एनर्जेटिक बनाना है। कभी भी अपने आप को लो एनर्जेटिक फील नहीं करता है ना। हमेशा अपनी हाई एनर्जी के साथ हमें रहना है, राइट। थैंक यू।